आप सब लोग, आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मेरी तरफ से सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और बस यहाँ पे जो है ना, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 6:30 बजे से। वैसे तो मुझे करना था सुबह, लेकिन सुबह ना मुझे टाइम ही नहीं हो पाया, क्योंकि है ना मुझे किचन साफ करनी थी और मुझे साथ में कपड़े धोने थे, बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे। तो इस वजह से मैं सुबह ना ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और फिर आज का जो दिन होता है ना, जो नवरात्रि का पहला दिन होता है, वो बहुत ज़्यादा बिजी जाता है, क्योंकि हमें तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस जो है, अब फिर तैयारी हमने की कि पूजा पाठ, एक तो तैयारी की उसमें टाइम लग गया, और फिर पूजा पाठ करते टाइम ना हमें बज गया था, 1 बज गया था। और वैसे भी जो मुहूर्त था ना, मतलब पूजा करने का जो टाइम था, वो था 12:30 बजे के बाद। और एक सुबह भी था 10:30 बजे के टाइम भी। बना रही हूँ शाम की चाय। तो चाय मैं अपनी और मैंने इनकी बनाई है, मम्मी ने चाय पी ली थी पहले। तो बस हम दोनों चाय पियेंगे, फिर उसके बाद पूजा पाठ करूंगी, और फिर व्रत का खाना भी बनाना है मुझे। तो चलिए पहले चाय वगैरह पीते हैं, और फिर उसके बाद पूजा करेंगे, और फिर अपना खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी ठीक शाम ही हो चुकी है, पूजा पाठ का भी टाइम हो गया है। तो बस चलिए दिखाती हूँ। मैंने मंदिर, वैसे तो मंदिर ना हमने नॉर्मली लगाया है। और ये लो तुम्हारी चाय। ये देखो, जो कुकीज़ मैंने बनाए थे ना, अभी भी चल रहे हैं हमारे। और चलिए अब दिखाती हूँ अपनी माता रानी। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी माता रानी है, प्यारी सी। और मम्मी जो चुन्नी लेकर आई है ना, वो और भी ज़्यादा प्यारी है। बड़ी प्यारी सी चुन्नी मम्मी ने पहनाई है, और पिन विन से सेट करके उन्होंने पहनाई है चुन्नी बड़े अच्छे से। और सुबह ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, कलश स्थापना करने में टाइम लग जाता है। और देखिए पूरे नियम से जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन पूजा पाठ अच्छे से होनी चाहिए। और हमने ना जोत, अखंड जोत लगाते हैं हम लोग हर साल, मतलब साल में 2 बार अखंड ज्योत ही लगती है हमारे घर। और ऐसा होता है ना, अखंड ज्योत ना लगाए ना तो हमें अच्छा भी नहीं लगता, कि पूजा पाठ करते टाइम सिर्फ दिया जला लें और फिर वो ठंडा हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और 9 दिन तक ऐसे ही हमारे तो दिया जलता रहता है। और साइड में ना ये जाली भी रखी हुई है, जब पंखा वगैरह बच्चे चलाते हैं ना, तो हम जाली लगा देते हैं। और ये है सामग्री जो हमने सुबह पूजा पाठ में इस्तेमाल की थी। अच्छे से पूजा की थी हमने, छोटा सा हवन भी किया था। अग्यारी करने के बाद, अग्यारी अलग होती है माता रानी की, और हवन अलग से होता है। और चलिए अब मैं बनाती हूँ व्रत का बढ़िया सा खाना, जो कि हमारे घर में सब लोगों को ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी पसंद है। एक जो इसकी कचौड़ी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कुरकुरी होती है, क्रिस्पी होती है ना, तो वो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो सब्ज़ी होती है, इसकी तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मुझे मुझे तो बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। मम्मी एकादशी के व्रत करती थी ना, तब भी ये सब्ज़ी ना मैं बचा लेती थी अपने लिए, और मैं ये ना पूड़ी कचौड़ी भी ये वाली खाती थी, कुट्टू के आटे की। तो बस अभी मैं बढ़िया से और बहुत ईज़ी तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं कुछ नहीं डालती उसमें, बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ, और झटपट बन जाता है ये वाला खाना, जीरे में ही बनता है। और अब 9 दिन तक तो ना जीरे में ही खाना बनेगा। तो बस ये खाने में ना स्वाद बहुत होता है, लेकिन नवरात्रों का जो खाना होता है ना 9 दिन तक, वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनता है, सिर्फ़ जीरे में, सिंपल। तो बस आलू मैंने उबलने रख दिए हैं, आलू की कचौड़ी बनाऊँगी, और साथ में आलू की सब्ज़ी तो बनेगी, और वही रायता, चटनी और कचौड़ी और सब्ज़ी, बस यही सब बनता है, और यही मैं बनाऊँगी। और हमारे घर में ना 9 दिन के व्रत मम्मी ने किए और थे मम्मी पिछली बाजार बार। जाके लेकर आई है खीरे, टमाटर और हरा धनिया, जो कि चटनी के लिए भी चाहिए। और इसमें है दही। लो आप ना, ये बस छोटा छोटा ना ही खीरा काटना है, उसके लिए रायते के लिए। कस नहीं, छोटा छोटा काट लो, कस के वो अजीब सा लगता है। बस ये छोटा छोटा काट लो एक, और ये बस ये फेंट लेना आप, मतलब वही जल्दी से बना दो। ये फ्रिज में हो गया। और खीरे का रायता जब मैं बनाती हूँ ना, तो मैं उसको कद्दूकस करके नहीं बनाती हूँ, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना छोटा-छोटा चॉप करा लेती हूँ, तो फिर मैं उसको बनाती हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सब्ज़ी में डालते हैं ना उसको, तो उसकी ना मतलब खीरा जब मुँह में आता है, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब जो है ना, हम पूजा कर लेंगे, क्योंकि अभी ठीक शाम हो रही है और आरती का टाइम भी हो गया है। तो चलिए सब मिल के पूजा करते हैं, और आप लोग भी करिए मेरे साथ पूजा, और आप लोग तो अपने घर में सब लोग कर ही रहे होंगे बढ़िया से नवरात्रों की पूजा।
और अभी 9 दिन तक तो ना इतना अच्छा लगने वाला है ना, बहुत ही अच्छा लगता है और पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है पूजा-पाठ और खाना-वाना, मतलब पूरा दिन पता ही नहीं चलता, 9 दिन बड़े अच्छे जाते हैं और जब हम कपूर जलाते हैं उसकी महक इतनी अच्छी लगती है। और जब ये 9 दिन बीत जाते हैं ना, तो मुझे बड़ा खराब लगता है, जब मैं माता रानी की विदाई करके आती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। और चलिए अभी ना मैं बना रही हूँ चटनी, तो चटनी में मैंने सिंपल हरी मिर्च, टमाटर और सेंधा नमक डाल दिया और अब मैंने डाल दिया थोड़ा-सा जीरा। इससे चटनी ना बहुत अच्छी बनती है, जीरे का टेस्ट आता है चटनी में। तो बस मैं इसको पीस लूँगी और चटनी के बिना ना ये खाना अच्छा भी नहीं लगता, सच में बताऊँ। थोड़ी-सी स्पाइसी चटनी अच्छी लगती है क्योंकि हम लोग लाल मिर्च नहीं डालते इस खाने में, सिंपल हरी मिर्च से बनाते हैं। सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ, तो सिंपल हरी मिर्च जो है हम यूज़ करते हैं, लाल मिर्च नहीं। कई लोग कर लेते हैं यूज़, लेकिन हम लोग नहीं करते। और सेंधा नमक डाल दिया मैंने उसमें और अब मैं ना चटनी मुझे ना थोड़ी पतली मैंने बनाई है और मैंने 9 दिन के व्रत नहीं किए क्योंकि मुझसे पता नहीं क्यों 9 दिन के व्रत होते नहीं है। मैंने कभी किए भी नहीं है। हाँ, मम्मी कर लेती है 9 दिन के व्रत, इन्होंने भी किए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ माता रानी से कि माता रानी मुझे शक्ति दो ताकि मैं 9 दिन के व्रत कर लूँ। लेकिन देखिए जितना अपने शरीर में सामर्थ्य हो ना उतना ही करना चाहिए और अगर नहीं कर सकते तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। अपने शरीर देख के, अपना हेल्थ देख के करना चाहिए, जो भी आप व्रत वगैरह करते हो। बाकी नियम मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, पूरे नियम करती हूँ, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये जो नवरात्रों का जो खाना मैं बना रही हूँ ना, ये हम रिफाइंड में बनाते हैं और सरसों का तेल यूँ नहीं यूज़ करते हैं इसमें। तो सरसों का तेल हम लोग खाते हैं, रिफाइंड तो हम लोग यूज़ करते ही नहीं है, तो अभी मुझे रिफाइंड मँगाना पड़ा और मैं रिफाइंड में ही खाना बना रही हूँ। मतलब सब्ज़ी भी रिफाइंड में बना रही हूँ और जो मैं पूड़ी वगैरह बनाऊँगी, कचौड़ी, वो भी रिफाइंड में बनाऊँगी। और हमारे घर तो नहीं ये वाला जो रिफाइंड होता है तेल, हम ये यूज़ ही नहीं करते, हमारे घर पे आता ही नहीं है। और मैं कुछ भी बनाती हूँ ना पूड़ी वग़ैरह को पकोड़े कुछ भी बनाती हूँ मैं तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, हम लोग ना वही यूज़ करते हैं। लेकिन कहते हैं कि नवरात्रों में और एकादशी के व्रत में या तो देसी घी यूज़ करो या फिर रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, अगर देसी घी नहीं यूज़ कर सकते तो। और अब मैंने लिया है यहाँ पे कुट्टू का आटा और इसमें उबले हुए आलू डाल दिए मैंने और थोड़ा-सा डाल दूँगी सेंधा नमक और पहले ना मैं इसे मिक्स करूँगी। जब मुझे ज़रूरत लगेगी ना पानी डालने की, तभी मैं इसमें पानी डालूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है पानी की क्योंकि इसमें आलू होते हैं ना, तो उससे ही ना ये अच्छे से है ना गुंद जाता है आटा। तो बस जहाँ ज़रूरत लगेगी थोड़ा बहुत पानी यूज़ करूँगी और बस यहाँ पे जो है ना आटा मैंने थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाला था, ज़्यादा ज़रूरत इस पे होती नहीं है पानी डालने की। तो बस यहाँ पे आटा भी लग गया, सब्ज़ी बन गई और अब मैं बना लूँगी रायता और चटनी तो हमने पहले ही बना ली थी। तो अब बढ़िया-सा रायता बनाऊँगी मैं और यहाँ पे जो मैंने खीरा, ककड़ी वगैरह मम्मी से छोटा-छोटा कटवाया था ना, तो बस इसको ऐसे ही मैं दही में डाल दूँगी और यहाँ पे मैंने ना जीरा भून के पीस लिया था और डाल दूँगी इसमें सेंधा नमक। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और उसमें ना हरी मिर्च भी काटी थी, इसमें हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये बन गया हमारा रायता। तो लगभग खाना हमारा पूरा तैयार अभी 5 मिनट में हो जाएगा, बस पूड़ी मुझे सेकनी है और यहाँ पे रायता भी बन गया, चटनी बन गई, सब्ज़ी बन गई और थोड़ा-सा डाल दिया मैंने ऊपर से हरा धनिया। और दक्षु को ना रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बिना रायता के तो खाना ही नहीं खाता। दही, रायता कुछ भी उसके लिए होना चाहिए। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप कढ़ाई कितने की लेकर आए थे, ये लोहे की। तो सच्ची बताऊँ ये मुझे तो याद ही नहीं है कि कढ़ाई मैं कितने की लेकर आई थी। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा महँगी तो नहीं होगी। मुझे ये शायद मम्मी से पूछना पड़ेगा कि कढ़ाई कितने की लाए थे मम्मी आप जब कभी लाए थे? तो ये मैं पूछ कर बताऊँगी आपको कि कढ़ाई कितने की थी। बाकी आपको ना लानी चाहिए चाहे कितने की भी होनी हो कढ़ाई, लेकिन ये बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और लोहे की कढ़ाई तो देखिए आप लोग सब जानते हैं कि उसमें आयरन होता है और डेली हम लोहे की कढ़ाई में क खाना बनाएँगे और खाएँगे, तो बिल्कुल आयरन तो हम लोगों को मिलेगा। और मैं इसमें सारी चीज़ें बनाती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ और तड़का वगैरह भी मैं इसी में बनाती हूँ और पूड़ी-कचौड़ी भी मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और बस ऐसे हाथ से मैं बनाती जाऊँगी धीरे-धीरे से ऐसे हाथ चलाती जाऊँगी और वो बनती जाएगी। और मैं चटनी देना तो भूल ही गई, चटनी तो ले लो। चटनी ध्यान ही नहीं रहा मुझे। चटनी डाले बिना टेस्ट भी नहीं आएगा इसमें।
और मैंने पूरी थाली लगा दी और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने चटनी ही बनाई थी। मम्मी की थाली में मैंने चटनी ही नहीं रखी। कुछ अधूरा तो लग रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि एक चीज़ कुछ रह गई है। तो बस चटनी मैं भूल गई थी। और ना मैं किचन में जब मैं काम करती हूँ ना, तो मुझे ना ऐसे कॉटन के दुपट्टे होते हैं ना, इसमें काम करने में ना बड़ा ही रिलैक्स महसूस करती हूँ मैं, क्योंकि ये सिर पे से नहीं गिरते। जब कढ़ाई पे हम काम करते हैं ना, तो हमेशा सर ढक के करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना, मम्मी ने खाना खा लिया था और फिर जब मेरी बारी आ गई थी, मम्मी ने ना मुझे बिठा दिया था, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और ये जो खाना है, इसका मैं क्या ही बताऊँ, इतना स्वाद होता है ना ये खाना, मतलब कोई भी खाना मुझे इसके सामने नहीं अच्छा लगता, इतना स्वादिष्ट होता है। और इस सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना, वो सारी सब्ज़ी फ़ेल कर देता है, क्योंकि हम इतनी लहसुन प्याज़ की बनाते हैं और ये सिंपल बनती है, तब भी इतनी अच्छी बनती है। और चलिए, खाना मैंने खा लिया, बहुत ज़्यादा अच्छा था और टाइम भी हो गया था। लगभग जो मैंने व्रत खोला है ना, वो 9:30 बजे खोला है, तो भूख भी बहुत तेज़ लगी थी और अब बहुत अच्छा लग रहा है व्रत खोलने के बाद। तो किचन साफ कर लूँगी अब, और बर्तन भी इकट्ठे हो गए। तो अब फटाफट से बर्तन साफ कर लूँगी, उसके बाद जो है दूध वगैरह उबालना है, और अब कढ़ाई भी खाली कर लूँगी। और आज का जो व्रत है ना, मेरा बहुत अच्छा गया। और आज का व्रत ना मुझे पता ही नहीं चला, सच में बताऊं, क्योंकि ना आज लेट हो गए थे पूजा पाठ करने में ना, तो इस वजह से जो है ना, व्रत का आज पता नहीं चला। पूरा दिन अच्छा कटा, पता ही नहीं चला कि आज व्रत था। और बस यहाँ पे जो किचन मेरी अच्छे से मैंने चमका दी, और अब मैं दूध वगैरह उबाल लूँगी। और बस हम लोगों की ना, सबकी आदत है कि रात को ना हमें दूध पीना ही होता है, हमारी हैबिट है। और अगर दूध नहीं पीते ना, तो ऐसा लगता है ना कि कुछ मतलब अधूरा-सा लगता है कि कुछ खाया-पिया नहीं है। हम लोगों को आदत है। और मतलब यहाँ पे जो है ना, ये जो दूध मैं डाल रही हूँ पतीले में, बहुत अच्छा है, फुल क्रीम दूध है, मलाई बहुत अच्छी आती है इसके ऊपर। मतलब अगर 1 हफ्ते की मलाई मैं इकट्ठी करूँ ना, तो अच्छा खासा घी इसमें निकल जाता है। मतलब आधा किलो करीब घी निकल जाता है 1 हफ्ते की मलाई में। तो अच्छी खासी मलाई इस दूध पे आती है। और यही दूध मैं मँगाती हूँ। मुझे इसके अलावा दूध कोई अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन चाय के लिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। चाय के लिए अलग से आता है, ये सिर्फ़ पीने के लिए होता है, जो कि सिर्फ़ हम रात को इस्तेमाल करते हैं। और बस ये जो दूध मैं उबाल रही हूँ ना, इसे ढक के रख देती हूँ साइड में। और ये जो कल वाला था, इसको मैंने उबाल लिया। इसके ऊपर से मलाई निकाल ली थी, और फिर मैं इसको पीने के लिए दे दूँगी सब लोगों को। और चलिए जी, अब मैं ये ब्लॉग करूँगी यहीं पे एंड। और आज का ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। और ये चीज़ भी बताना कि आप लोगों ने भी 9 व्रत किए हैं, या फिर मेरी तरह ही जो है पहला किया है और फिर जो अष्टमी का करती हूँ मैं। तो चलिए, ये वीडियो अब मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और जय माता की।